हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे 2024 के जैन में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन हम पेडागोजी के देखेंगे। ठीक है, आपके पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको देखेंगे तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, और इस चैनल पे ना आपको सारे सीटेट के सारे PYQ सॉल्व कराए जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, एंड में आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पूछ रहे होनी चाहिए। पहला है यह सटीक होना चाहिए, दूसरा है यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके, तीसरा है बच्चे कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इस पर बलित किया जाना चाहिए। डी कह रहा है यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। यह सटीक होनी चाहिए और यह बच्चों के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पेडागोजी के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 नहीं है पेडागोजी के, 34, 35 इसको हम दूसरे वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो जो पेडागोजी के होंगे वही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 कह रहा है गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पहला है संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगमय बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरा कह रहा है यह बच्चों में गणित समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। तीसरा कह रहा है संज्ञानात्मक संघर्ष से बचने चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओनली फर्स्ट। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगमय बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 कह रहा है जब शिक्षक यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है। तो आइए 39 का पहला ऑप्शन है वैधता, दूसरा है व्यवहारिकता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है सुसंगत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैधता, वैलिडिटी। 40 पेडागोजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। दूसरा कह रहा है सभी गणित सीख सकते हैं। तीसरा कह रहा है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। चौथा कह रहा है अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचार को विकसित करने में बाधा डालता है। तो बताइए 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टी 45 कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। पहला संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, दूसरा संज्ञानात्मक भावात्मक और योगात्मक आयाम, तीसरा संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक आयाम, चौथा है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। बताइए 45 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड संज्ञानात्मक, भावात्मक और
गत्यात्मक आयाम। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं, अगला पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, ठीक है। 49 कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला, यहाँ नहीं पूछ रहे इसलिए हम आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। दूसरा कह रहा है विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। चौथा कह रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो बताइए 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गलत पूछ रहा है और हमें गलत ही जवाब देना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 50 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बराबर अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। पहला है डेंस ब्लॉक, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है गिनतारा, चौथा है स्थानीय मानचार्ट। तो बताइए 50 का सही आंसर हो जाएगा सबसे कम उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय मानचार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 कह रहा है गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला कह रहा है ऐसा बहुत बार होता है कि समस्या का समाधान करने के कई तरीकों। दूसरा कह रहा है यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। तीसरा कह रहा है इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को इस उपागम का अन्वेषण करना और उपयोग करने के अवसर मिलते हैं जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। चौथा कह रहा है यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा में मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। बताइए 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। कि यहाँ पे नहीं पूछा है, सत्य नहीं है, और हमें तो सत्य यही नहीं था इसमें ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है गणित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला है गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। दूसरा कह रहा है चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तीसरा कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय करता है। चौथा कह रहा है विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद लेते हैं। तो बताइए 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। पहला ऑप्शन है इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। दूसरा ऑप्शन है इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते। तीसरा है इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है इबारती सवाल गणित में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइए 57 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। फिफ्टी 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 58 तो पेडागोजी की नहीं, 59 देखते हैं। 59 कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है।
पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की सीमा, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की सीमा सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। चौथा ऑप्शन कह रहा है श्याम पट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उस समय से आंकड़े को पढ़ने के लिए कहना। तो बताइए 59 का सही आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? पहला है सूत्रों को याद करना, दूसरा है पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, तीसरा है दृश्यीकरण, चौथा है संबंध स्थापित करना और निरूपण। तो बताइए 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूत्रों को याद करना। यहाँ पूछ रहा है सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, इसलिए ये हो जाएगा मेमोराइजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।